बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक ईश्वर की न्याय अवधारणा प्रश्न ईश्वर की न्याय अवधारणा का वर्णन कीजिए उत्तर ईश्वर की न्याय अवधारणा ईश्वर संसार के निर्माण रखरखाव और विनाश का अंतिम कारण है। ईश्वर सनातन अनंत आत्मा है जो संसार की रचना पालन और संहार करता है। वह दुनिया को शून्य से नहीं बल्कि शाश्वत परमाणुओं अंतरिक्ष समय मन और आत्माओं से बनाता है। विश्व के निर्माण का अर्थ है शाश्वत सत्ताओं का क्रम जो ईश्वर के साथ सह अस्तित्व में है। एक नैतिक दुनिया में जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों की योग्यता और अवगुण के अनुसार आनंद लेते हैं और पीड़ित होते हैं और सभी भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधन के रूप में काम करती है। इस प्रकार ईश्वर विश्व का प्रथम कुशल कारण होने के अर्थ में संसार के निर्माता है। ईश्वर की इच्छा से संसार को अस्तित्व में रखा गया है, वह संसार का पालनहार भी है। इसी तरह वह विध्वंसक भी है जो नैतिक दुनिया की अनिवार्यताओं की आवश्यकता होने पर विनाश की ताकतों को ढीला कर देता है। ईश्वर एक अनंत और शाश्वत है, क्योंकि अंतरिक्ष और समय की दुनिया मन और आत्माएं उसे सीमित नहीं करती हैं, बल्कि उसमें रहने वाले स्वयं के शरीर के रूप में उससे संबंधित है। वह सर्वशक्तिमान है, यद्यपि वह मानवीय कार्यों के गुण और दोष के नैतिक विचारों द्वारा अपने कार्यों में निर्देशित होता है। वह इस हद तक सर्वज्ञ है कि उसके पास सभी चीजों और घटनाओं का सही ज्ञान है। उनके पास सभी वस्तुओं की प्रत्यक्ष और स्थिर अनुभूति की शक्ति के रूप में शाश्वत चेतना है। जैसा कि अद्वैत वेदांत में रखा गया है, शाश्वत चेतना केवल भगवान की एक अविभाज्य विशेषता है, उसका सार नहीं है। वह पूर्ण रूप से सभी 6 सिद्धियों को धारण करता है और राजसी सर्वशक्तिमान सभी गौरवशाली असीम रूप से सुंदर और अनंत ज्ञान और आसक्ति से पूर्ण स्वतंत्रता से युक्त है। जिस प्रकार ईश्वर संसार का कुशल कारण है, उसी प्रकार वह सभी जीवों के कार्यों का निदेशक कारण भी है। न्याय सिद्धांत ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क देता है। एक संसार एक प्रभाव है और इसलिए इसकी रचना का एक कुशल कारण होना चाहिए और भगवान रचयिता है। विभिन्न घटनाओं के बीच क्रम डिजाइन समन्वय ईश्वर से ही आता है। 2 अनिवार्य रूप से निष्क्रिय होने के कारण परमाणु तब तक विभिन्न संयोजन नहीं बना सकते जब तक कि ईश्वर उन्हें गति नहीं देता। अदृश्य शक्ति अदृष्ट को ईश्वर की बुद्धि की आवश्यकता होती है। ईश्वर के बिना यह परमाणुओं को गति प्रदान नहीं कर सकता। 3 संसार ईश्वर की इच्छा से कायम है और ईश्वर की इच्छा से ही संसार नष्ट हो जाता है। 4 एक शब्द का एक अर्थ होता है और एक वस्तु को दर्शाता है। शब्दों की शक्ति उनकी वस्तुओं को इंगित करने के लिए भगवान से आती है। 5 ईश्वर अचूक वेद के रचयिता हैं। 6 वेद ईश्वर के अस्तित्व की गवाही देता है। 7 वैदिक वाक्य नैतिक निषेधाज्ञाओं और निषेधों से संबंधित है। वैदिक आदेश ईश्वरीय आदेश है। ईश्वर नैतिक नियमों का निर्माता और प्रवर्तक है। 8 न्याय के अनुसार एक रंग का परिमाण प्रत्येक 2 परमाणुओं के अति सूक्ष्म परिमाण से नहीं, बल्कि 2 परमाणुओं की संख्या से उत्पन्न होता है। संख्या 1 को प्रत्यक्ष रूप से माना जाता है, लेकिन अन्य संख्याएं वैचारिक रचनाएं हैं। संख्यात्मक अवधारणा विचारक के मन से संबंधित है। सृष्टि के समय आत्माएं बेहोश होती हैं और परमाणु और अदृश्य शक्ति और स्थान, समय, मन सभी अचेतन हैं। इसलिए संख्यात्मक अवधारणा ईश्वरीय चेतना पर निर्भर करती है तो भगवान का अस्तित्व होना चाहिए। 9 हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हमारे कर्मों से पुण्य पाप की उत्पत्ति होती है और पुण्य पाप के भंडार को अदृष्ट शक्ति कहते हैं। लेकिन इस अनदेखी शक्ति को बुद्धिहीन होने के कारण
एक परम बुद्धिमान ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तर्क है कि भगवान मौजूद नहीं है। न्याय सूत्र की पुस्तक 4, अध्याय 1 श्लोक 19 से 21 में ईश्वर का अस्तित्व है, एक परिणाम बताता है, फिर विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करता है, और विरोधाभास से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिधारणा को अमान्य होना चाहिए। भगवान कारण है, क्योंकि हम देखते हैं कि मानव क्रिया में परिणाम का अभाव है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई भी परिणाम मानव क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। चूंकि यह प्रभावोत्पादक है, कारण में बल का अभाव है। 3 छंदों की शाब्दिक व्याख्या से पता चलता है कि न्याय सिद्धांत ने मानव गतिविधि की प्रभावकारिता के लिए भगवान की आवश्यकता को खारिज कर दिया। चूंकि मानवीय क्रिया और परिणामों के लिए ईश्वर के अस्तित्व की धारणा आवश्यकता नहीं होती है, ईश्वर के अस्तित्व और आस्तिकता की अवधारणा की आलोचना के रूप में देखा जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने ईश्वर की न्याय अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.